जनता की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कादिर अंसारी। आज किरतपुर में सीएनजी ऑटो चालक वेलफेयर समिति जनपद बिजनौर की एक सभा हुई। सभा में समिति के सदस्यों ने अपनी बात रखी। सभा को संबोधित करते हुए समिति के संरक्षक कॉमरेड शमशाद हुसैन ने कहा कि सीएनजी ऑटो चालक समिति हमारा परिवार है और परिवार के किसी भी सदस्य का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। बहुत जल्द जिला मुख्यालय पर इसको लेकर एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। उस रोड पे बस वाले हो या मुंशी हो या उनके ड्राइवर कंडक्टर जो भी है वो हमें चलने नहीं दे रहा और वो धमकी दे रहा है कि भाई इस रोड पे मत चलो, ये हमारा परमिट वाला रोड है। ये तुम्हारा जो परमिट है ये सिर्फ 16 किलोमीटर का है और 16 किलोमीटर वो ऐसे नाप रहे हैं यानी कि जैसे अपने शहर के चारों तरफ 4-4 किलोमीटर चलने का, और जैसे ये है नहीं। ये जो हमारा परमिट है अपने शहर से 16 किलोमीटर चारों तरफ चलने का। हाँ, जबकि वे कह रहे हैं कि अपने शहर से तुम 4 किलोमीटर दाएं जा सकते हो, 4 बाएं और 4 आगे 4 पीछे, इस तरीके से 16 किलोमीटर जोड़ रहे हो। और हमारा है पूरा एक रोड 16 किलोमीटर लंबा। तो गाड़ी चलाने में बहुत बड़ी समस्या यही है कि वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी गाड़ी चलने नहीं दे रही, बदतमीजी करते हैं। क्योंकि जब सवारी बैठ गई, सवारी तो भोली वाली है, वो बैठ जाएगी और उसे अगर तुम जाके कोई भी दबड़ देगा तो वो उतर के खड़ी हो जाएगी। उसके अंदर इतना साहस नहीं कि वो उससे लड़ ले। वो बोलते हैं उससे कि हाँ भाई तू कैसे, तेरी हिम्मत कैसे भी हमें उतारने की, हम अपनी मर्जी के मालिक है, हम चाहे जिस चीज से जा सकते हैं। तो सवारी हमें साथ नहीं देती, लेकिन हमें जो है आपस में साथ चलना पड़ेगा जब इस चीज़ का समाधान होगा। और जो बहुत सारे ऑटो वाले हमारे यहाँ नहीं आए हैं वो सोच रहे हैं हम बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है। लैंडलॉर्ड कोई नहीं है, ऑटो वाले सिर्फ एक कैटेगरी मारते, चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो। और किरतपुर बस स्टैंड पे से सवारी उतारी गई गाड़ी में से आज बस वालों ने, और कहीं भी दिक्कत मतलब कहीं भी पकड़ना है ना वो डायरेक्ट सवारी उतार रहे, आके लगा देते बस ऑटो के हमारे साथ, और बदतमीजी कर रहा है बहुत ज़्यादा। अरे मुंशी भी तो ये है, मैजिक वाले भी कर रहे हैं परेशान इधर नगीना रोड पे। का रहने वाला हूँ और सीएनजी ऑटो चालक समिति का उपाध्यक्ष। हमारे सामने समस्या यही है कि भैया अकेले तो घूमोगे तो पिछते रहोगे ठिकते रहोगे, एक साथ आओ सब मिलकर तो भैया कुछ पावर ना भैया बात ना बनेगी। अब मैं अकेला है कि तो चलाऊंगा, तुम बिजनौर चलाओगे, तुम दिल्ली चलाओगे, तुम दिल्ली चलाओगे, समाधान ये बताओ सब कुछ। जब तक हम इकट्ठे नहीं होने के, बस वाले क्या है, बस वाले इकट्ठे 55-60 बसें चल रही इस रोड पर, वे सब इकट्ठे। अब जब ये इकट्ठे हैं तो उनके सामने कोई दिक्कत नहीं ना चल रहे हैं, और जब हम भी इकट्ठे हैं तो भैया हमारी भी आईडी की जानकारी होगी, होगी है नहीं। अब जब सबकी जानकारी हो जाएगी तो हम कोई घटना करने का बस। तो इसलिए ये है कि भैया देखो टाइम खराब करना तो पड़ेगा। अभी जैसे मान लो आज का दिन खराब ही गया, आ गया तो कुछ तो समाधान नहीं मिलेगा। ऐसी अगले दिन अगर जो होगी तो फिर भी सब माना मैं नगीना रहने वाला हूँ। नगीना रामपुर रोड पर हमारी गाड़ी चलती है। बस वालों ने कई बार मारने की धमकी दे दी और विक्रम वालों के साथ हमारा झगड़ा हुआ भी है, कई बार मार के गए हुए। वह साहब बोलते हैं कि तुम्हारा हाईवे का परमिट नहीं है। हम बोलते हैं कहाँ का परमिट है, कि तुम्हारा रोड का परमिट है ही नहीं, रोड पर चलने की अनुमति नहीं है तुम्हारी। तो फिर हम कहाँ चलाएंगे इन गाड़ियों को, हम कहाँ चलाएंगे इन गाड़ियों को। विक्रम वाले देखे हुए हमारी गाड़ी खाली करवा ले, मैजिक वाले देखे हुए हमारी गाड़ी खाली करवा ले। नगीना रामपुर का बस मालिक ने हमें धमकी दी है कि हाथ पैर तोड़ते जाएंगे तो रोड पर गाड़ी चलाते हुए देख लिया। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं ग्राम पुरनपुरगढ़ का रहने वाला हूँ। हमने जो सीएनजी ऑटो लिया है ये इसके ऊपर हमारी गाड़ी है, और अब जब प्राइवेट बस वाले इतना जोर कर रहे हैं जो सरकारी रोडवेज अड्डा है नजीबाद के अंदर, वहाँ से ना प्राइवेट बस काफ़ी पीछे हट कर लगती थी। अब ये बसें ठीक बस अड्डे के मैन सामने आ गई हैं, उन लोगों ने इतना जोर जमा दिया कैसे ले दिए। हमारी गाड़ी है ऐसी है, हमें जो हमारे ऑटो है ये पीली प्लेट की गाड़ी है, सब भाई को हमारे मालूम है इस चीज़ का। ये टैक्सी नंबर गाड़ी है, कोई घर की गाड़ी नहीं है, फैमिली वाली गाड़ी नहीं है। जो लोग यूँ कह रहे हैं कि ये तुम्हारा रोड का परमिट नहीं है, ये गलत नहीं है, हम लोगों को इस चीज़ में लड़ना पड़ेगा, इसके सामना में आना पड़ेगा। यहाँ 26 जनवरी के दिन मेरी OITI बलराम साहब से बात हुई थी
तो उन्होंने ये कहा था कि आपका परमिट जो है नगर पालिका से लेकर 16 किलोमीटर का परमिट है। आप जो है इसको लेकर ऑटो चला सकते हैं शहर में भी, और 16 किलोमीटर में 20 किलोमीटर तक आप शहर में सवारी रोक करके जो है ऑटो रोक के सवारी नहीं बैठाओगे, चलते हुए सवारी रहती है तो उसको बैठाओगे। कोई भी बस वाला या कोई भी मैजिक वाला आपको रोकता है तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करना, मार पिटाई मत करना। उसका फ़ोटो खींचो, उसकी गाड़ी का नंबर लो और एक एप्लीकेशन लिखो और थाने में जाकर उसकी एक एप्लीकेशन दे दो। उसके बाद वहाँ से आपको एक स्लिप मिलेगी, वो अपने पास रखना। किसी और भाई के साथ ऐसा होता है ऑटो वालों के साथ, उसका फ़ोटो खींचे और वहाँ से थाने में रिपोर्ट दे और स्लिप ले लें। उसके बाद में वो कोई कार्रवाई नहीं होती है तो तीसरे नंबर पर जो है वो एप्लीकेशन लेके एक एप्लीकेशन लेते हैं और सीधे एसपी साहब से जाकर मिलें, उसके खिलाफ कार्रवाई हम करेंगे या हमें आप उसका नंबर दो, उसके हम जिम्मेदार हैं। कादर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। हम कोट कादर से गाड़ी लेके जाते हैं नगीने की ओर। वहाँ पे हमें तंग किया जाता है तरह तरह से। कभी तो हमें मुंशी रोकता है, कभी कंडक्टर रोकता है और वो कहता है कि गाड़ी इस रोड पे लेके तुमने नहीं आना, आओगे तो आप परेशान होगे, आपको मार पड़ेगी, हम केस करेंगे, हम अंदर डलवा देंगे। यही शिकायत लेके हम बिजनौर पहुंचे थे आरटीओ ऑफिस के पास, ऑफिसर के पास में और डीएम साहब के पास में। वहाँ एप्लीकेशन भी दी थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आप जाओ और हम कल आएंगे। जब वो लोग कल आए, भैया हम गोदवाली के रहने वाले हैं, मेरे नाम मोहम्मद असलम है और भैया हम इनसे ऑटो से मैजिक वाले से और विक्रमों से ज़्यादा परेशान है। इन्होंने मुंशी खड़े कर रखे हैं गुंडे किस्म के। जब भी हम वहाँ जाते हैं तो कहते हैं और ये डग्गा मार वाहन चल रहे हैं और हमारी सवारी जब भी हम जाते हैं उधर को कहीं को भी कोतवाली से एटोर जाएँ या नगीने जाएँ, नजियाबाद जाएँ या बिजनौर भी जाएँ, ये जाने नहीं देते और हमारी सवारी उतार लें और हमसे बदतमीजी से बात करते हैं और कहते हैं रोड हमारे बाप के हैं, हमने खरीद रखे हैं, पैसे दे के खरीदे। तो उनसे हमारा अनुरोध ये है कि भाई हमें भी दिलवा दो, कहाँ बिक रहे हैं, हम भी खरीद लेंगे। रहने वाला हूँ, जिससे 1 लाख रुपये मांगते हैं। हमने रोड खरीद ली, सीट अन्य 1 लाख रुपये दो, सीट खरीद लो, अन्य भैया धीरे तुम्हारे चलने देने के मारपीट करते हैं। 8 महीनों और काम विक्रम वाले मैजिक वाले कहीं भी अन्य हिस्सा नहटो से नजाबाद भरो और हौसला में तो मारपीट करते हैं। ये हमें कोई नहीं भर देता, बीच में भी थामो सवारी न बैठे, झगड़ा भी हो गया था उनके नाम नहटोर में भी, और पसंद भी हो जाए, पसंदा मुंशी है वो भी पर झगड़ा करता है नहटोर का भी। और मुझे सबसे पहले खुशी तो ये होगी आज हम एकजुट हुए, एकता में ही ताकत है। तो रिक्शा में ऑटो चला को सबसे ज़्यादा परेशानी हमें सबको ही हो रही है। कहीं किसी रोड पर कहीं बस वाला परेशान कर रहा है, कहीं मैजिक वाला परेशान कर रहा है। आई पीछे मैजिक वाले से मेरे झगड़ा हो गया, मेरी गाड़ी की चाबी निकाली, मैंने 100 नंबर बुलाई, फ़ोन करा, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद समझौता हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो मैं आईटू से कहना चाहूँगा, जब आईटू ने हमें ये गाड़ी पास करके दी है तो फिर ये चलने क्यों नहीं दे रहा है। अभी नगीने में आईटू साहब आए थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा परमिट ये नहीं है वो नहीं है। तो मैं आईटू साहब से अपनी बात रखना चाहता हूँ, ये पुस्तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब आईटू साहब ने हमें गाड़ी दी है तो फिर इस पर रुकावट को बननी है। अगर रुकावट अगर डाल रहे हैं तो कंपनी को बैन लगाइए, बंद कर दीजिए कंपनी को। बताओ, हमने 3,55,000 रुपये लगाकर बजाज कंपनी से ये ऑटो खरीदे हैं और जो आरटीओ है वहाँ पर वन टाइम टैक्स 15,000 रुपये हमारा जमा है 15 साल का। तो ये चीज़ तो स्पष्ट है कि हम कानूनी तरीके से अपने काम को कर रहे हैं, यातायात नियमों का पालन हम कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारा काम चल रहा है। लेकिन जो लोग पैसे के बल पर हमारे ऑटो बंद कराना चाहते हैं, चाहे वो प्राइवेट बस यूनियन हो, चाहे वो और मैजिक वाले हो और चाहे अन्य वाहन चलाने वाले हो, हमारा किसी से कोई विवाद नहीं है। अपने परिवार को, अपने बच्चों को पालने के लिए
ये रोजगार हमें मिला है, और ये रोजगार भी अगर तानाशाही के चलते या पुलिस प्रशासन के साठगांठ के चलते अगर इसे रोका जाता है तो ये सीएनजी ऑटो चालक वेलफेयर समिति जनपद बिजनौर कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसा हमारे सामने आया है कि नगीने के अंदर हमारे जो ऑटो चालक थे उनके साथ बदतमीजी हुई, मारपीट हुई, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन वहां पुलिस प्रशासन से हमसाज होकर जो बस यूनियन वाले हैं उन्होंने दबाव बनवाया पुलिस से और एक फैसला लिखवाया। ऐसे किसी फैसले को हम नहीं मानते, हम सिर्फ कानून के मानते हैं। जिस तरह से नजीबाबाद के अंदर प्राइवेट बसों को बाहर निकाल दिया गया था, आज पैसे के बल पर पुलिस को पैसा देकर उन्होंने अंदर बसें खड़ी करना शुरू कर दिया। हम जिले के सभी सीएनजी ऑटो चालक जो हमारे भाई हैं, हम सभी का आह्वान करते हैं कि वो बड़े शांति के साथ और जो यातायात के नियम है उसके अनुसार अपने ऑटो को चलाएं। अगर कोई उन्हें उकसाता है, उनके साथ झगड़े का प्रयास किया जाता है, तो उनमें प्रयास ये करें कि उस घटना की वीडियो बना लें जिसे हम पुलिस प्रशासन को दे सकें, ARTO को दे सकें। और यहाँ तक की लड़ाई नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग लखनऊ और दिल्ली तक लड़ सकते हैं, हम इतने कमजोर नहीं है। अगर इस मेरठ कस जनता का, ऑटो चालकों का, हमारे साथियों का उत्पीड़न किया जाता है, उन पर किसी तरह से दमन किया जाता है या पुलिस से दमन कराया जाता है, तो उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कितनी यूनियनें हो, हम यूनियन बड़ी बड़ी यूनियन चलाते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे को हम चलाते हैं। 13 महीने हम लोग दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर पर लड़े हैं, और जब मोदी सरकार को झुका सकते हैं तो ये यहाँ जो भ्रष्टाचारी है इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगी। लेकिन हम अपने साथियों से आह्वान करते हैं कि वो कोई झगड़ा ना करे, कोई लड़ाई ना करे, अपने क्षेत्र में शांति से अपने ऑटो चलाएं, और अगर हमारे सामने दिक्कत आती है तो ARTO बिजनौर जिलाधिकारी महोदय यहाँ मौजूद हैं, हम उन्हें अपनी शिकायत रखेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। बच्चों का पेट नहीं पाल सकते तो फिर ये बताइए कि ये कंपनी बंद कर दीजिए कि जितने ये ऑटो बनाइए। अगर कंपनी बंद होगी तो कंपनी मालिकों को भी सर्दी लगेगी, वो भी सरकार से कहेंगे कि ऑटो हमने बेची है और ये चलाने के लिए बेची गई है, ये रोजगार के लिए बेची गई है। तो साथियों, बहुत जल्दी हमारी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल ARTO से मिलेगा, जिलाधिकारी महोदय से मिलेगा, और जो हमारे अधिकार हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जरूरत पड़ी तो पूरे जिले के जो ऑटो चालक हैं सभी को संगठित करके जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करा जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री को हम अवगत कराएंगे कि हमारा जीना हराम किया जा रहा है दलालों के माध्यम से। जो प्रशासन के दलाल बने हुए हैं, जो पुलिस के दलाल बने हुए हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ही बगावत है, अगर इंसानियत के नाम पर चोट करना ही बगावत है, तो हम 100 बार कहते हैं हमारा नाम बगावत है, हमारा काम बगावत है। चालक वेलफेयर समिति जिंदाबाद, चालक समिति जिंदाबाद। ऑटो के मुंशियों की तानाशाही नहीं, पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, रोजी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, रोजी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस की धक्काशाही नहीं चलेगी, ऑटो चालकों पे तानाशाही नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, ऑटो चालक
शक्कर पर रोटी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, रोटी रोटी पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, ऑटो चालक समिति जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद।